बार की बात है। एक सुंदर से जंगल में टोनी नाम की एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। आह, कितनी प्यारी बारिश हो रही है, मैं उड़कर झील के पास जाऊंगी। टोनी फुर्र से उड़ चली। रास्ते में उसे रंग बिरंगे फूल, हरे पेड़ और झिलमिलाते पानी की बूंदें दिखाई दीं। ओह, ये फूल तो बारिश में और भी सुंदर लग रहे हैं। चलो कुछ देर इनके साथ खेलती हूँ। अचानक बादलों ने गरजना शुरू कर दिया और तेज हवा चलने लगी। टोनी डर गई। ओह नहीं, इतनी तेज बारिश! मुझे जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। टोनी ने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। वहाँ पहले से ही एक खरगोश और एक कछुआ बैठे थे। अरे टोनी, बारिश का असली मज़ा तो यही है, सब साथ में। सच कहा दोस्त, अब तो डर भी चला क्या। जैसे ही बारिश रुकी, आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा। सबने मिलकर खूब खुशी मनाई। बारिश ने तो आज मेरी दोस्ती और भी गहरी कर दी। टोनी चिड़िया ने सीखा कि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान बन जाती है। दोस्ती और बारिश दोनों जिंदगी को सुंदर बना देते हैं। आज का दिन कितना सुहाना है। चलो कुछ बीज इकट्ठा करते हैं। रामू तोता। हाँ टोनी, लेकिन आसमान में बादल कुछ ज्यादा ही घने हो रहे हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। अचानक बदलता मौसम, अंधेरा छा जाता है, बादल गरजते हैं, हवा तेज चलने लगती है। बचाओ, इतनी तेज आंधी, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। बूढ़ा पेड़। बाबा, बच्चों, ये जंगल की सबसे बड़ी बारिश आने वाली है। मैंने ऐसी तबाही पहले भी देखी है। शुरू होता है मूसलाधार बारिश, बिजली कड़कना, पेड़ों का गिरना। बरसाती नदी। मैं शांत नहीं रह सकती, इस बार मेरा बहाव सब कुछ बहा ले जाएगा। टोनी चिड़िया। हमें जल्दी से बाकी पक्षियों और जानवरों को ऊंचाई वाली जगह पर ले जाना होगा। संघर्ष और एकता। सभी जानवर मिलकर दूसरों की मदद करते हैं। टोनी। झल्लू, तुम उड़कर जंगल के दूसरे किनारे खबर दो। झल्लू कौवा डरते हुए। मैं डर रहा हूँ टोनी। टोनी। तुम कर सकती हो दोस्त, ये वक्त डर का नहीं, साथ देने का है। मीठू मैना। मैं छोटू खरगोश को अपने पंखों के नीचे ले जाती हूँ। बाबा पेड़ का बलिदान। पानी का बहाव तेज, सभी पेड़ गिर रहे हैं। बाबा पेड़। मेरी जड़ें अब कमजोर हैं, तुम सब मेरे तने का सहारा लेकर पार चले जाओ। मुझे गिरने दो, लेकिन तुम सब बच जाओ। टोनी चिड़िया। बाबा, आप सबसे बड़े योद्धा हैं, हम आपकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। जंगल की एकता से मिली जीत। बारिश रुक गई है, सूरज की किरणें पेड़ों पर चमक रही हैं। रामू तोता। हम बच गए टोनी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मीठू मैना। नहीं रामू, ये हम सबकी एकता की जीत है। टोनी चिड़िया। जंगल तभी खुशहाल है जब हम सब साथ हैं, एक परिवार की तरह। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। आपदा के समय डर नहीं, एकता और समझदारी जरूरी होती है। मिलजुल कर हर। वाह, आज का दिन कितना सुहाना है। चलो कुछ बीज इकट्ठा करते हैं। रामू तोता।
हाँ टोनी, लेकिन आसमान में बादल कुछ ज्यादा ही घने हो रहे हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। अचानक बदलता मौसम, अंधेरा छा जाता है, बादल गरजते हैं, हवा तेज चलने लगती है। बचाओ, इतनी तेज आंधी, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। बूढ़ा पेड़, बाबा, बच्चों, ये जंगल की सबसे बड़ी बारिश आने वाली है। मैंने ऐसी तबाही पहले भी देखी है। शुरू होता है मूसलाधार बारिश, बिजली कड़कना, पेड़ों का गिरना। बरसाती नदी, मैं शांत नहीं रह सकती, इस बार मेरा बहाव सब कुछ बहा ले जाएगा। टोनी चिड़िया, हमें जल्दी से बाकी पक्षियों और जानवरों को ऊंचाई वाली जगह पर ले जाना होगा। संघर्ष और एकता, सभी जानवर मिलकर दूसरों की मदद करते हैं। टोनी, झल्लू, तुम उड़कर जंगल के दूसरे किनारे खबर दो। झल्लू कौवा डरते हुए, मैं डर रहा हूँ टोनी। टोनी, तुम कर सकती हो दोस्त, ये वक्त डर का नहीं, साथ देने का है। मीठू मैना, मैं छोटू खरगोश को अपने पंखों के नीचे ले जाती हूँ। बाबा पेड़ का बलिदान, पानी का बहाव तेज, सभी पेड़ गिर रहे हैं। बाबा पेड़, मेरी जड़ें अब कमजोर हैं, तुम सब मेरे तने का सहारा लेकर पार चले जाओ। मुझे गिरने दो, लेकिन तुम सब बच जाओ। टोनी चिड़िया, बाबा, आप सबसे बड़े योद्धा हैं, हम आपकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। जंगल की एकता से मिली जीत, बारिश रुक गई है, सूरज की किरणें पेड़ों पर चमक रही हैं। रामू तोता, हम बच गए टोनी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मीठू मैना, नहीं रामू, ये हम सबकी एकता की जीत है। टोनी चिड़िया, जंगल तभी खुशहाल है जब हम सब साथ हैं, एक परिवार की तरह। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपदा के समय डर नहीं, एकता और समझदारी जरूरी होती है। मिलजुल कर हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। जंगल में बारिश का मौसम आ चुका था। बादल गरज रहे थे, हवाएं तेज थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। बच्चों, बारिश शुरू होने वाली है। हमें जल्दी से जल्दी भोजन जमा करना होगा ताकि तूफान के समय भूखे न रह जाएं। ठीक है माँ, हम आपकी मदद करेंगे। तीनों जंगल में जाते हैं, सूखे दाने, फल और कीड़े ढूंढते हैं। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। बारिश इतनी जोर से हुई कि जंगल का रूप ही बदल गया। तेज हवाओं और बाढ़ ने कई जानवरों के घर उजाड़ दिए। कई पक्षियों के घोंसले पेड़ों से गिर गए। कुछ बच्चों को उनकी माएं ढूंढ भी नहीं पाईं। हे भगवान, कितना पानी भर गया है नीचे। कुछ घर तो बह गए, कितने पक्षी बेघर हो गए। रानी को जमीन पर एक छोटा हिरन का बच्चा दिखता है जो कांप रहा है और रो रहा है। माँ, माँ, कहाँ हो? मुझे घर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा डरो मत, तुम अब अकेले नहीं हो। जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती, तुम मेरे साथ रहो। रानी उसे अपने घर ले आती है। सोनू और मोनू उस हिरन के बच्चे को अपने भाई जैसा मानने लगते हैं। कुछ दिन बाद रानी भोजन की तलाश में जाती है और रास्ते में उसे वही हिरन बहन मिलती है जिसने उसे पहले रास्ता दिखाया था। रानी बहन, इस बार की बारिश मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई। मेरा नन्हा बच्चा मुझसे बिछड़ क्या गया। तुम्हारा बच्चा? वो तो मेरे घर पे है। सच? क्या वो जीवित है? क्या वो सुरक्षित है? हाँ बहन, चलो मेरे साथ। रानी और हिरन अपने घोंसले के पास पहुंचते हैं। रानी बच्चों को पुकारती है, सोनू मोनू जल्दी आओ, अपने नए भाई को भी साथ लाओ। उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आई है। माँ, माँ, आप आ गईं। बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के एक हरे भरे और शांत जंगल में तमाम जानवर रहते थे। इस जंगल में नदियां बहती थीं, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हर जगह हरियाली फैली हुई थी। उसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम था टोनी। छोटी थी, लेकिन उसमें हिम्मत और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। वो दिन भर जंगल में उड़ती, फूलों से बात करती, बच्चों को कहानियां सुनाती और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। टोनी मुस्कुराते हुए, मैं छोटी हूँ पर दिल से बड़ी हूँ। जंगल के जानवर उसे बहुत पसंद करते थे।
लेकिन अभी तक टोनी की कोई खास दोस्त नहीं थी जिससे वो हर बात साझा कर सके। एक दिन सुबह सुबह जंगल में एक नया जानवर आया, एक छोटा प्यारा सा खरगोश। उसका नाम था मोनू। मोनू को अभी जंगल की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था। वो इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। तभी उसकी नज़र टोनी पर पड़ी। टोनी एक पेड़ की डाल पर बैठी कुछ गा रही थी। तभी मोनू नीचे से आवाज लगाते हुए, हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं यहाँ नया हूँ। टोनी नीचे उड़ते हुए, जरूर, मेरा नाम टोनी है। और तुम? मैं मोनू हूँ। मैं अपना घर खो चुका हूँ। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। चलो, मैं तुम्हें जंगल दिखाती हूँ। यहीं से शुरू हुई टोनी और मोनू की सच्ची और प्यारी दोस्ती। दोस्ती गहरी होती है। दिन बीतते गए और टोनी मोनू की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों हर रोज़ साथ घूमते, खेलते, गाना गाते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन टोनी ने मोनू को उड़ने की कोशिश सिखाई, तो कभी मोनू ने टोनी को ज़मीन पर दौड़ना सिखाया। टोनी, मोनू, हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन साथ में हम सबसे अच्छे हैं। हाँ, हमारी जोड़ी एकदम बेमिसाल। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टोनी। वो बहुत खुश मिजाज और मेहनती थी। मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं डरती नहीं। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। सारे जानवर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो सब नष्ट हो जाएगा। टोनी उड़कर नदी तक गई, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और आग पर डालने लगी। बार बार उड़कर जाती और पानी लाती। अगर हम सब मिल जाएं, तो कोई आग नहीं जला सकती हमें। सभी जानवर टोनी की मदद करते हैं। टोनी को देख बाकी जानवरों को भी हिम्मत आई। बंदर ने पत्तों से आग बुझाई, दूसरे जानवरों ने भी मिट्टी और पानी से आग मदद बुझ की। गई, जंगल टोनी बच गया। सभी जानवर खुश हुए और टोनी को जंगल की बहादुर रानी बना दिया। सभी जानवर एक साथ, टोनी जिंदाबाद, हमारी बहादुर चिड़िया जिंदाबाद।